अ, बहुत बढ़िया। तो आज 20 लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग। तो आज फिर से एक बार अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 11 तारीख को हमने एक मीटिंग किया था, जो कंज्यूमर पावर पे फिर से एक बार टॉपिक आप लोगों ने जैसे बताया तो उस पर हमने बात की थी। तो आज भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके मैं आया हूँ। वैसे तो मुझे बताया गया है कि प्रोडक्ट पे बात करो, तो प्रोडक्ट पे बात करने वाला हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेकर ही मैंने जो मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, तो वो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। तो मैं 4-5 प्रोडक्ट को लेके थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसकी वजह ये है, आज का टॉपिक मैंने ऐसा सोचा है कि 5 प्रोडक्ट प्लान, मतलब हमारा जो प्लान है ना। ऐसे अभी तो हमारे पास अभी करीबन 100 प्रोडक्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में अभी कंपनी जैसे बता रही है कि 200 प्रोडक्ट पूरा करेगी कंपनी। तो पूरे 100 या पूरे 200 प्रोडक्ट को लेके हम ना बात कर पाएंगे, ना यूज कर पाएंगे, ना बेच पाएंगे। तो हम लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हम क्यों आए यहाँ पर? हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम सफल बनना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। और इसमें चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जैसे कोई भी हमारे नीचे जुड़े तो वो काम हमारे बगैर वो आसानी से कर पाए। ये बात हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत अच्छा बात मैं अब बहुत अच्छी बात करूंगा, बहुत डिटेल बात करूंगा, बहुत समय तक बात करूंगा, लेकिन क्या मेरे जैसा दूसरा हरीश चौधरी मेरे नीचे मैं पैदा कर पा रहा हूँ? ये सवाल हमें अपने आप से। ये बिजनेस है लीडर्स का, लीडर्स ढूंढने का, लीडर्स बनाने का। हमें हमारे जैसा क्लोनिंग करते हैं ना, एक जेरोक्स कॉपी हमारे नीचे हमें एक बनानी है अपनी। तो वो चीज हमें समझनी है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें अभी कंपनी का प्लान है 20+ कंज्यूमर हमारे चाहिए। मैंने तो ठान लिया है 108 मनियों की माला होती है ना। तो 108 कंज्यूमर मेरे पास होने चाहिए और मैं तो मेंटेन कर लूंगा। ये मेरा अपना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कितने चाहिए। तो जैसे कि एक कॉमन मैसेज सबको जो जाना चाहिए कि 20 से अधिक हमारे पास ग्राहक चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये डुप्लीकेबल है, तो ये तो चाहिए प्रोडक्ट हमें। कंज्यूमर तो बनाना ही है, लेकिन एक बात है कि सिर्फ कंज्यूमर बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर सफल बनना है, हमें पैसा कमाना है बहुत सारा, हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें हमारे नीचे लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। और ये लीडर्स कब तैयार होंगे? जब हमारे बगैर, मतलब हम तो उनको सपोर्ट करते हैं, करेंगे, हम या आप कोई भी हो, लेकिन हमारे बगैर वो इस काम को सहजता से कर पाए, विश्वास से कर पाए, कॉन्फिडेंस से कर पाए, और वो आसानी से कर सके, ऐसा कोई तरीका हमें उनको देना पड़ेगा। उनको ऐसा लगे अरे ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, इसके लिए हमारे अपलाइन की मतलब जरूरत है, लेकिन अपलाइन नहीं है तो भी मैं कर पाऊंगा। मैं बाहर जाके मार्केट में प्रोडक्ट बेच के आऊंगा, मैं ज्वाइनिंग करा के आऊंगा, मैं टीम बढ़ा के आऊंगा, मैं मेरे नीचे लीडर बनाऊंगा। क्योंकि हमारे पास सिंपल, शॉर्ट और डुप्लीकेबल कोई फॉर्मूला चाहिए। तो इसलिए आज मैंने आज का जो ये रखा है टॉपिक, वो है 5 प्रोडक्ट प्लान। 5 प्रोडक्ट का प्लान, है ना। अभी 5 कोई भी आप चुन सकते हैं, उसमें से 6-7 प्रोडक्ट का नाम मैं आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट हमें चाहिए ही चाहिए, वो है गनोजी टूथपेस्ट। ठीक है। टूथपेस्ट कोई हर घर में यूज होती है, बहुत इफेक्टिव है। दूसरी बात, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को टूथपेस्ट के बारे में किसी को समझाने के लिए अपलाइन साथ में चाहिए, ये जरूरी नहीं है। 4-5 पॉइंट उसने उन्होंने बता दिए तो वो काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा गनोजी सोप, साबुन डीएक्सएन का। तो वो समझाने के लिए अपलाइन की क्या जरूरत है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें रखने चाहिए जो आसानी से मार्केट में हमारे डाउनलाइन जाके समझा के आए, बेच के आए, और उसके बदौलत वो ज्वाइनिंग भी लेके आए। डीएक्सएन की चाय या डीएक्सएन की कॉफी। अभी आपके यहाँ पर हो सकता है कि चाय ज्यादा लोग पसंद करते हैं, या चाय की बात आप लोग ज्यादा करते हैं। तो हमारे यहाँ लोग कॉफी भी बहुत पसंद करते हैं, या तो मैं बोलूंगा कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन चाय भी पसंद करते हैं, चाय भी जाता है। तो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं राइस ब्रान ऑयल, खाना पकाने का तेल, जो घर घर की जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। और उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 4-5 मुद्दे महत्वपूर्ण बता दिए तो
ये कोई भी कर सकता है, हमारा कोई भी डाउनलाइन कर सकता है और वो जाके प्रोडक्ट बेच के भी आ सकता है। उसके बाद है गुड़, जो जैगरी हम जो लेते हैं, वो एक प्रोडक्ट है। उसकी बात कर सकते हैं और उसके बाद है हमारा नमक, सेंधा नमक। इस प्रोडक्ट कोई ये क्या हो सकता है, जरूरी ना हो, लेकिन इसमें से अभी उसमें से 4-5 प्रोडक्ट के मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दूँगा। तो 5 प्रोडक्ट प्लान, कोई भी 5 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो अपने लिए, है ना? और उस प्रोडक्ट की जानकारी, एक प्रोडक्ट के बारे में 5 वाक्य आपको बताने हैं। 5 वाक्य कोई भी याद कर सकता है, उसका डुप्लीकेशन हो सकता है। एक समझो, आपने समझो ले लिया राइस ब्रान ऑयल, या आपने ले लिया चाय, या आपने ले लिया कॉफ़ी, कोई भी प्रोडक्ट। उसके बारे में 5 मुद्दे आपको अच्छे मुद्दे हैं, आपको मार्केट में बताने हैं। ये तो कोई भी याद कर सकता है, इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर 6-7 प्रोडक्ट आपको रखे, इसमें से कोई भी 5 प्रोडक्ट आप डिसाइड कर लो, लेकिन मुझे लगता है टूथपेस्ट तो उसमें चाहिए ही चाहिए, साबुन उसमें चाहिए ही चाहिए, और डीएक्सएन की चाय, आपके यहाँ पर शायद चाय पे ज़्यादा जोर देते हैं आप लोग, तो आप चाय रख सकते हो या चाय के साथ कॉफ़ी रख सकते हो। तो ये 3 चीज़ें तो उसमें कंपल्सरी होनी चाहिए। उसके बाद खाना पकाने का तेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या होगा ना, किसी घर में हम घुसेंगे तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या अटपटा बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और जो हमको नहीं चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट हमारे माथे पे मार रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए अरे! ये तो हमारी ज़रूरत तो है ही है, ये तो हमें लगता ही लगता है। तो ये प्रोडक्ट लेने से अगर हमें स्वास्थ्य के फ़ायदे होते हैं और ये प्रोडक्ट लेने से अगर हमें पैसे आते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो उनको वहाँ पर वेलकम होगा, आपका प्रोडक्ट भी वो लोग लेंगे और वो जॉइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद गुड़ या तो नमक, कोई भी या दोनों प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, और ये प्रोडक्ट हम अपने साथ में बैग में रख भी सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, ये 5 प्रोडक्ट का बात। और इसके आगे मैं आपको कुछ बातें ये करूँगा, लेकिन मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी-थोड़ी बात कर लेता हूँ। अभी अगर टूथपेस्ट की बात करें, मैं ज़्यादा डिटेल प्रोडक्ट में ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाने वाला हूँ। ये क्या प्लान है, क्या फ़ॉर्मूला है, और कैसे नीचे हम लीडर तैयार कर पाएँगे, कैसे हमारे नीचे हमारा जो डाउनलाइन है वो समझेगा कि मैं, क्योंकि अभी देखिए कंपनी बोल रही है 20 से अधिक हमारे पास कंज्यूमर चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के कंज्यूमर तो आसानी से बन सकते हैं और बनने भी चाहिए। और इसमें क्या है, किसी 4-5 पॉइंट आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने हैं, बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से आपको बताने हैं, और यही मुद्दे आपको समझाने थे, इसी से प्रोडक्ट ये बिक सकता है। तो 20 प्लस कंज्यूमर हमारे पास चाहिए, तो उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो, जो कोई भी व्यक्ति, उसको लगे यार ये प्रोडक्ट मेरे घर की ज़रूरत है, ये तो हमें लगता ही लगता है, इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि खाली अपलाइन ही इस प्रोडक्ट के बारे में समझा सकता है, डाउनलाइन नहीं समझा सकता। कोई भी समझा सके, ऐसे प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करने चाहिए, और छोटे-छोटे प्रोडक्ट है, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे मार्केट में जाके जब वो बात करके आएगा, प्रोडक्ट को बेच आएगा या जॉइनिंग करा के आएगा, तो हमारे डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। उसको लगेगा कि अब मैं इसको अकेले भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये 5 प्रोडक्ट लिए हैं, क्योंकि हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे नीचे लीडर, मतलब क्या, लीडर नाम का कोई प्राणी नहीं होता। लीडर मतलब हमारे बगैर वो हमारा डाउनलाइन जाके मार्केट से रिजल्ट निकाल के लाए, अपने नीचे टीम डेवलप करे, वो है लीडर, है ना? तो ये काम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 प्रोडक्ट प्लान, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा-सा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, फिर ये प्लान क्या है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो पहला हम लेते हैं नमक, सेंधा नमक। आप आगे-पीछे कोई भी इसको ले सकते हैं, और चाहिए तो ये लिख सकते हैं, है ना? 5 प्रोडक्ट आप डिसाइड करिए, मैं 5-7 प्रोडक्ट आपको बता दिया, उसमें से 4-5 प्रोडक्ट की मैं भी आज आपको बात करता हूँ। अगर हम नमक की अगर बात करें, गुड़, तो इसमें से शॉर्ट में आप क्या बताओगे? नमक अगर किसी को बताना है, तो नमक हर घर की ज़रूरत है। तो ये एक खनिज संपत्ति है जो पहाड़ों में पाई जाती है ना? खनिज संपत्ति है ये, जो पहाड़ों में पाई जाती है। नमक के बारे में अगर हम बात करें, ये हमको मुद्दा उनको बताना है ना? म खनिज संपत्ति हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है, और ये खनिज संपत्ति है, ये समुद्री नमक नहीं है। ये खनिज संपत्ति है जो पहाड़ों में पाई जाती है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड है, जो महत्वपूर्ण घटक है, आप चाहे तो लिख सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड नमक में होता है। तो बहुत
महत्वपूर्ण करता है और शरीर से जहरीली चीजों को भागता है। ये चीज नमक, और सफेद नमक खुद ही जहर है जो बहुत सारे स्वास्थ्य की तकलीफें पैदा करता है। और ये जो है सेंधा नमक, पोटेशियम क्लोराइड इसमें है जो शरीर में से जहरीली चीजों को निकाल के बाहर फेंकता है। तीसरी बात यह है, दो बातें मैंने बताई, पहले तो पहाड़ों में पाया जाता है, खनिज संपत्ति है। दूसरी बात है पोटेशियम क्लोराइड इसमें है। दूसरा मुद्दा हो गया जो खुद शरीर में से जहरीली चीजों को निकाल के बाहर फेंकता है। और सफेद नमक खुद जहर है अपने आप में। तीसरा मुद्दा क्या है, सेंधा नमक में 94 पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप सोचिए, क्या सफेद नमक के बारे में कोई ये बोल सकता है कि इतने सारे पोषक तत्व है, इसमें पोषक तत्व है? ऐसा नहीं बता सकता वो कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर हम बताएंगे 94 मतलब 100 के आसपास सेंधा नमक में पोषक तत्व पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये वरदान है जो बीमारी को दूर रखता है। ठीक है। और इसके इस्तेमाल से पाचन शक्ति बढ़ती है। सेंधा नमक इस्तेमाल से पाचन शक्ति बढ़ती है। और अगर देखा जाए तो आज से 80 लगभग 80 साल पहले घर घर में सेंधा नमक होता था। और इसके इस्तेमाल से लोग मजबूत और सेहतमंद होते थे। इतना बताना है। और इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज रखो जाओ, लेकिन अगर हमें डुप्लीकेशन करना है कि मेरा कोई भी डाउनलाइन इसको बता सके, और हमें फ्रीडम नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? हम आजादी कैसे मिलेगा? हमारे नीचे कितनी टीम है, कितने इंडिपेंडेंटली काम करने वाले लोग हैं, कितने लीडर है, उस पर डिपेंड। तो इतने मुद्दे अगर हम मार्केट में जाके ठीक से बताएंगे तो सामने वाला नमक ले सकता है कि नहीं? सेंधा नमक का उसको महत्व समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मैं लास्ट टाइम मैंने आपको सेंधा नमक के ऊपर बहुत सारा डिटेल बात मैंने किया था, लेकिन हर कोई इतना डिटेल बात कर नहीं पाएगा। दूसरी बात, सामने वाले के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो डिटेल बात सुने। और हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, तो 5 प्रोडक्ट अगर डिटेल में बात करें तो वो सुनेगा नहीं, उसके पास समय नहीं है। लेकिन 5 प्रोडक्ट के 5-5 मुद्दे अगर बताएंगे तो हो सकता है 5 में से एक या दो प्रोडक्ट वो ले ले, है कि नहीं? वहां से दरवाजा खुल जाएगा। तो ये हो गया सेंधा नमक की बात। 5 मुद्दे मैंने आपको बता दिए। ये भी उनको बताना, क्योंकि वो तुलना करेंगे, कंपैरिजन। अरे इनकी नमक की कीमत ये है और बाजार में जो सफेद, क्योंकि उसकी तुलना वो सफेद नमक से करेगा। या तो बाजार में कोई सेंधा नमक मिलता होगा उसकी, क्योंकि वो बाजार में नकली और सस्ता सेंधा नमक भी मिलता है, और सफेद नमक तो होता ही होता है। तो बोला ये मामूली नमक नहीं है, इसलिए इसकी तुलना बाजार के सेंधा नमक या सफेद नमक से मत कीजिएगा। तो ये हो गया सेंधा नमक, पिंक पिंक सॉल्ट डीएक्सएन का, ये हो गया। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है गुड़, डीएक्सएन की जागरी। अभी गुड़ जो है ये खुद अपने आप में एक पौष्टिक अन्न है। ठीक है। लोग क्या खाते हैं? ज्यादातर लोग शक्कर खाते हैं, और शक्कर अन्न नहीं है, शक्कर है जहर। लोगों को पहले ये बताना है। गुड़ अपने आप में एक पौष्टिक अन्न है, और शक्कर, सफेद व्हाइट शुगर जो है, ये खुद अपने आप में जहर है कि नहीं? तो जैसा अन्न वैसा मन। तो शक्कर खाने से क्या होगा? वैसे ही मन बनेगा। लेकिन गुड़ अपने आप में एक बहुत अच्छा अन्न है, तो वैसा मन बनेगा। शक्कर नहीं लेने हैं, शक्कर बदल देनी है हमें। ठीक है। और डीएक्सएन की जो फर्स्ट प्रेस जागरी है, पहले बार एक बार गन्ना डाल दिया तो दूसरी बार नहीं डालते। जो पहले 30% जो रस निकलता है उसमें 30% आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है, जो हमारे गुड़ में मौजूद है। बाहर के गुड़ में वो मौजूद नहीं है, और वो पोषक तत्व हमें चाहिए। ये हो गया दूसरा मुद्दा। पाचन तंत्र को ये भी जैसे नमक मजबूत करता है, वैसे गुड़ लोगों को पता है कि पाचन, तीसरा मुद्दा, कि पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और वो भी फर्स्ट प्रेस जागरी। फर्स्ट प्रेस मतलब पहली बार जो गन्ना अंदर जाता है उससे जो गुड़ बनता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रेस जागरी। तो ये गुड़ जो है हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और खाने को पचाता है। खून को बढ़ाता है, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गुड़ अगर अच्छा है तो खून को बढ़ाएगा, खून बढ़ेगा तो शरीर में ताकत भी बढ़ने वाली है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये हो गया चौथा मुद्दा। और कफ, सर्दी, जुकाम में मदद करता है। सर्दी, कफ, जुकाम, अभी वैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो लोगों को सर्दी, कफ, जुकाम, उसके बाद तो ठंडी आने वाली है, तभी भी सर्दी, जुकाम, कफ, ये सारी चीजें रहती है। तो इसमें ये जो गुड़ है कफ, सर्दी, जुकाम में मदद करता है। और ये भी जो गुड़ है बाजार में नकली और सस्ता गुड़ मौजूद है, कृपया इसके साथ में उसकी तुलना तुलना ना करें। ये मामूली गुड़ नहीं है। तो ये हो गया गुड़ के बारे में। तो 5-5 मुद्दे अगर हम बताते हैं
तो सामने वाला सुनेगा, उसको समझ में आएगा, बहुत सारा हम बताएँगे तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद हम एक आवश्यक प्रोडक्ट जो घर में लगता ही लगता है, हर कोई हर घर में यूज़ होता है, हर महिला इसको यूज़ करती है, वो है राइस ब्रान ऑयल मतलब खाना पकाने का तेल, ठीक है? तो इसके कुछ मुद्दे हम अगर बात करेंगे, वो है पहली बात तो राइस ब्रान ऑयल ये कच्ची घानी का तेल है, फिज़िकली रिफाइंड ऑयल, है ना? फिज़िकली रिफाइंड ऑयल है ये, कच्ची घानी का तेल है। बाज़ार में जो ऑयल मिलता है दोस्तों, वो केमिकल प्रोसेस से रिफाइन करते हैं और हीटिंग प्रोसेस गरम करते हैं उसको। उसमें कॉस्टिक सोडा डेंजर है। तो उसको कॉस्टिक सोडा से रिफाइन करते हैं और इसकी वजह से उसके अंदर जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो खत्म होते हैं। लेकिन ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ये कच्ची घानी का तेल है, फिजिकली मतलब आदमी उसको रिफाइन करता है। फिजिकली रिफाइंड होने की वजह से उसके सारे जो अच्छे पोषक तत्व है, जो बच जाते हैं और आज हम मार्केट से जो भी तेल लेके आ रहे हैं, वो खाली साफ-सुथरा दिखता है, अच्छे पोषक तत्व उसमें कुछ है ही नहीं, पोषक तत्व शरीर को मिलते नहीं है। तो ये हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, इसमें अच्छे पोषक तत्व बचे हुए रहते हैं। और राइस ब्रान ऑयल है, अगर किसी भी घर में अगर दूसरा कोई तेल चल रहा है, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, वो जल्दी जलता है, वो ज़्यादा लगता है और स्वास्थ्य के फायदे नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल जो है, हम जब गरम करते हैं, तो उसका जो हाई स्मोकिंग पॉइंट मतलब उसका धुआँ देखिए आप फ्राई पैन में कोई तेल डालोगे, तो थोड़ी देर में उसका धुआँ निकलना शुरू होता है, लेकिन इसका जल्दी धुआँ नहीं निकलता राइस ब्रान ऑयल का। ये भी हमें लोगों को बताना है। ये जल्दी धुआँ नहीं निकलता, 250 सेल्सियस इसका हीटिंग पॉइंट है, 250 डिग्री सेल्सियस इसका हीटिंग मतलब गरम होता है, 250 डिग्री होने के बाद धुआँ निकलना शुरू करता है। और इसका जो फायरिंग पॉइंट है, जलने का जो पॉइंट है, जलेगा कब? जब ये 350 या उससे ऊपर डिग्री सेल्सियस में ये जब जाएगा तो जलेगा। मतलब ये कम लगने वाला है पहली बात। इसका हीटिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो ये कम लगने वाला है और मेरा अपना खुद का अनुभव है। हमारे घर में जब कोई चीज़ फ्राई होती है, तो तवा जो होता है उसका जो फ्राई पैन होता है, उसमें कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ चिपक जाती है। इसमें चिपकती नहीं है और तेल कम लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो तेल कम लगेगा तो खर्चा कम लगेगा और गलत तेल अगर शरीर में ज़्यादा लगेगा, शरीर में ज़्यादा जाएगा तो बहुत सारे स्वास्थ्य की तकलीफें तो पैदा करेगा ही करेगा। ठीक है? इसमें एक चीज़ और है राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3 की बात ऐसी है, हार्ट का ये हमारे हृदय का सुरक्षा कवच है। मार्केट में कुछ डॉक्टर्स लोगों को ओमेगा 3 की गोलियाँ देते हैं। मेडिकल स्टोर में ओमेगा 3 की गोली मिलती है, ओमेगा 3 नहीं होता। तो हमारा जो खान-पान का जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, ये इसको ओमेगा 3 अगर कोई घटक किसी चीज़ में है, तो वो हमारे सारी चीज़ों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है और वैसे भी हमारा खान-पान बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ओमेगा 3 राइस ब्रान ऑयल में है, जो हमारे हार्ट का सुरक्षा कवच है ना? और डाइट का जो इम्बैलेंस मतलब खान-पान का जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको संतुलित करता है। और एक चीज़ और है, हम देखिए कोई डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं, कभी सिंगदाना का तेल ले लो, मूँगफली का मतलब या सूर्यफूल का ले लो, कभी इसका तेल ले लो, उसका मतलब सारे तेल हमारे आहार में, हमारे भोजन में आने चाहिए, तो सारे पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए। उसका उसकी वजह क्या है कि बाहर के ऑयल्स हम जो लेते हैं, उसमें होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें होता है, जो हमारे शरीर को 24% ज़रूरी इसकी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, जिसकी 42% हमारी हमें हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, वो 34% 34% हमारे शरीर की उसको ज़रूरत तो इतना हम कैलकुलेशन कहाँ करने बैठेंगे, आप बताइए? कि हमने ये लाया, उसमें इतना, फिर इतना बराबर इतना, ये प्रमाण तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, है कि नहीं? और इतना सारा बहुत सारे प्रकार का हम लाते हैं या नहीं भी लाते हैं, तो ये सब गड़बड़ है। और हमारे राइस ब्रान ऑयल में ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि 24%, 42%, 34% तो हमारे राइस ब्रान ऑयल में ये सारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये तीनों घटक जो है, जो 24, 42 और 34 ये पूरा 100% हमें राइस ब्रान ऑयल में एक ही जगह मिलता है, हीटिंग पॉइंट ज़्यादा है, कम लगता है, हार्ट का सुरक्षा कवच है और डाइट का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। ये मुद्दे अगर हम किसी को बताएँगे,
तो क्या सामने वाला ये तेल नहीं लेगा, नहीं खरीदेगा, है ना? और पहले के ज़माने में चावल जो थे उसको पॉलिश वगैरह नहीं करते थे, लाल लाल चावल हम खाते थे। आज कोई नहीं खाता है। तो लाल चावल की कमी ये ऑयल पूरी करता है और ये आंतों में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, नहीं तो बाहर का हम कोई भी तेल लेते हैं, वो आंतों में एब्ज़ॉर्ब होता है, आंतों में गड़बड़ी करता है। तो ये चिपकता ही नहीं है, तो आंतों में ये अटकता नहीं है, मतलब आंतों में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है। तो ये कुछ 4-5 या 6-7 मुद्दे अगर इस तेल के, खाना पकाने के तेल के अगर हमने लोगों को अगर बता दिए, ये इतने इतने मुद्दे हम तो बता सकते हैं। अब ये हो गए 3 चीज़ें, मैंने आपको राइस ब्रान ऑयल बताया, जैगरी बताया, पिंक सॉल्ट बताया। डीएक्सिन की चाय अगर आप किसी के सामने रखोगे, बोले गैनोडर्मा आयुर्वेदा का राजा हजारों साल से, है ना? इतने सारे औषधि गुण इसके अंदर, 200 से अधिक औषधि गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोग हजारों साल से यूज कर रहे हैं, हम बीसों साल से यूज कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये चाय पियोगे तो पाचन मजबूत होगा, गैस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, पेट साफ होगा, शरीर में खून बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी और ये चाय ये पियोगे या ये कॉफ़ी पियोगे तो 20 साल ज़्यादा जियोगे। इतना बताना है। नींद अच्छी लगेगी, उत्साह अच्छा होगा। इतना बताने में क्या, कोई भी इसको रट सकता है, इसको याद कर सकता है। और जो भी प्रोडक्ट आप लेके जाओगे, अगर आपके पास चाय का डब्बा खुला हुआ है या साबुन खुला हुआ है, ऐसी या गुड़ का डब्बा अगर खुला हुआ है, आप डेमो दिखाइए। गुड़ 1 चम्मच उसके हाथ हथेली पे रख दीजिए, बोला खा के देखो भाई, टेस्ट भी अलग है ना? साबुन है तो बोला जाइए ज़रा घर में, ज़रा ज़रा 5 मिनट ज़रा ऐसा ये करके मसाज करके फेस वॉश कीजिए, देख लीजिए ज़रा तुरंत। ऐसा डेमो दी, चाय या कॉफ़ी आपके पास है, बोला भाई पानी उबाल के लाओ और चाय उनको बना के पिला दीजिए, कैसा लगा? डेमो से फ़र्क पड़ता है। आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमने देखा हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने चाय का बताया, घरों जी टूथपेस्ट है कि नहीं? दाँत मुँह में ज़िंदगी भर रहेंगे। लोगों को ये बताओ, बोला दाँत मुँह में कब तक चाहिए? ज़िंदगी भर चाहिए? बोले ये पेस्ट आपको मदद करेगा। मसूड़ों को मजबूत करता है, दाँतों को जो कवच है उसको इनेमल बोलते हैं, उसको सुरक्षित रखता है, मुँह से बदबू नहीं आने देता, है कि नहीं? और दाँतों में अगर सड़न हो गई है, दाँत दर्द कर रहा है, तो भी उसमें फ़ायदा करता है। बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके दाँत हिल रहे होते हैं, मसूड़े दर्द कर रहे होते हैं, रात को सोते समय या दिन में 2 बार थोड़ा-सा हल्का-हल्का मसाज करके रखने से हिलने वाले दाँत हिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं टूथपेस्ट के, है ना? और साबुन का तो आप बता सकते हो भाई, ये क्या बोलते हैं, फेशियल सोप है, क्या बोलते हैं? साबुन है, ब्यूटी सोप है, लेकिन मैं बताता हूँ फेशियल करते हैं ना, ₹500 ₹1000 लेते हैं फेशियल का। मतलब फेशियल सोप है, ₹150 में फेशियल सोप, कितना फेशियल हो जाएँगे, है ना? झुर्रियाँ कम हो जाती है, पिंपल्स आते हैं उसके, ब्लैक हेड्स कम करता है, पिंपल्स कम करता है, पिंपल के दाग निकल जाते हैं। चेहरे में फ़र्क आता है ना? ऐसे हम ये जो मुद्दे हैं, हम लोगों को बता, स्किन के 7 लेयर होते हैं, 7 स्तर होते हैं। 7वें स्तर तक अंदर तक जाके गंदगी को बाहर निकालता है, झुर्रियाँ कम करता है, चेहरे में ग्लो आता है। इतनी कौन नहीं सुंदर दिखना चाहता? तो ऐसे ही 4-5 प्रोडक्ट अगर हमने लोगों को 5-5 6-6 मुद्दे बताए, हम बता सकते हैं और हमारा डाउनलाइन हमारे सामने अगर ऐसा सुनेगा तो उसको तो याद हो जाएगा, वो रट लेगा। आराम से वो अकेले में जाके लोगों के साथ ये प्रोडक्ट की बात कर सकता है और ये प्रोडक्ट हमारे साथ बैग में चाहिए, कैटलॉग मत दिखाइए। और 4-5 प्रोडक्ट तो जिसको बिज़नेस करना है, 5-6 प्रोडक्ट, 5, 6, 7 प्रोडक्ट बैग में रख सकता है कोई भी और रखना भी चाहिए, है ना? सील स्टॉक चाहिए। और इसी के हमने 20 से अधिक ग्राहक हमने, अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ग्राहक ढेर सारे हैं और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं तो ग्राहक बना रहा हूँ। अभी मैं आपकी वीडियो के सामने मेरा डायरी रख रहा हूँ, शायद आपको दिखाई दे, है ना? यहाँ पर मैंने लिखा है माय ग्रेट कंज्यूमर, शायद आपको ये पढ़ सकते हैं आप, है ना? माय ग्रेट कंज्यूमर्स, मेरे इतने सारे कंज्यूमर। तो ये आप डायरी देखिए, ये दोनों साइड में लिखा है ना? और मैंने कल 4 कंज्यूमर बढ़ाए, 4 ग्राहक मैंने बढ़ाए, तो इसका आंकड़ा मैं दिखाता हूँ। आप शायद ये आंकड़ा जो है 59, अभी आपको शायद उल्टा दिखाई देगा, 59 मेरे कंज्यूमर हो चुके हैं दोस्तों। कितने ग्राहक हो गए मेरे? 59। और मैंने क्या ठान लिया है, मुझे
108 ग्राहक मुझे बनाने हैं। अगर मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके पास 20 से अधिक चाहिए, तो मुझे कितने करने हैं? मैंने ठान लिया है 108 मेरे पास चाहिए, उतना रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। और शुरू में कोई भी जब डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू करता है, उसको जिंदा रहने के लिए पहले रिटेल प्रॉफिट ज़रूरी होता है। जब प्रोडक्ट बिकता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जेब में रिटेल प्रॉफिट आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम करने का और हौसला रखने का ये बढ़ता है ना? पर्सनल पीवी पे भी बहुत अच्छा कमीशन आता है। तो ये होगी, और जितने हमारे कंज्यूमर बढ़ेंगे उसी में से हमारी ज्वाइनिंग निकलेगी, है कि नहीं? तो मैं ये क्यों प्रोडक्ट आरजीजेल की बात नहीं की, मैंने नोनी की बात नहीं की, मैंने दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। सिंपल, स्मॉल एंड डुप्लीकेबल, आराम से उसको डुप्लीकेट कर सके, कोई भी ऐसा हमें रखना है, छोटा रखना है और सिंपल रखना है। तो दोस्तों, अगर हम इजीली डुप्लीकेबल करेंगे तो लीडर बनेंगे, बहुत सारे लीडर बनेंगे आसानी से। और अ, अभी अगले महीने से स्टार एजेंट एंड अबव के लिए मार्केटिंग प्लान में ही 3000 पीवी अभी कंपलसरी होने जा रहे हैं, और ये तो प्लान स्ट्रांग हो रहा है, इनकम सबकी स्ट्रांग होने वाली है, ये बात आपको समझनी है। तो उसके लिए 20 कंज्यूमर तो चाहिए ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, है ना? तो इसीलिए हमें ये 5 प्रोडक्ट को लेके 20 कंज्यूमर हमारे आराम से हो सकते हैं, शुरुआत करिएगा, है ना? और इजी टू क्रिएट लीडर्स अंडर यू बिकॉज इट इज सिंपल। आपके नीचे आप आराम से लीडर बना पाओगे, क्योंकि वो खुद यूज करेगा प्रोडक्ट की, बात मार्केट में जाके कर पाएगा, प्रोडक्ट बेच पाएगा। और जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब वो खरीदने के बाद प्रोडक्ट के उनका अनुभव अच्छा होगा कि जब है जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तब उनको बिजनेस की बात कर सकते हैं कि इसका बिजनेस है, क्या आप करना चाहो? तो फिर ज्वाइनिंग भी आएगी। तो फील्ड वर्क अच्छा होगा, ठीक है? तो एक बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू बिकम लीडर। हमने हम लीडर बने, और हाउ टू क्रिएट लीडर अंडर यू, हम लीडर कैसे बने और हमारे नीचे लीडर कैसे पैदा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसका एक आंसर मैं आपको देता हूँ। अगर मुझे लीडर बनना है, अगर आपको लीडर बनना है और आपको अपने नीचे लीडर बनाने हैं, तो जिसको लीडर बनना है उसने एक गुरु चुनना है और उसको पूरी तरह से समर्पित होना है। एक, हाँ मैंने बोला एक, दो, चार, पांच, 10 नहीं। एक गुरु चुनना है, ज्यादा गुरु चुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और गुरु चुनना जरूरी है। सब पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति, समर्पण में शक्ति होती है ना? पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, कोई एक गुरु चुनिए। और गुरु कौन? जो खुद सफल है। आपका इमीडिएट अपलाइन आपका गुरु होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपके अपलाइन में, लाइन में कोई भी ऊपर आपको एक गुरु चुनना है, जो खुद सिस्टम फॉलो करता है, जो बातें बताता है पहले खुद करता है। इसलिए मैंने मेरी डायरी दिखाई आपको, ठीक है? तो और उसको पूरी तरह से आपको समर्पित होना है, मतलब एक गुरु चुनना है और उसका पूरा पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति, समर्पण में शक्ति है, पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो आप सिस्टम फॉलो करने लगोगे, आप लीडर बनोगे। और यही चीज आप नीचे बताओगे। जब आप सिस्टम फॉलो करोगे तो नीचे वाला आपको गुरु बनाएगा, आपकी बातों को सुनेगा, तो वो नीचे भी लीडर बनेगा। तो ये बात हमें समझनी जरूरी है। और इस तरीके से अगर हम काम करना शुरू करेंगे, और नीचे फिर हमें क्या करना है? 1, 6, 36, 216, है ना? ये बात देखिए, आने वाले दिसंबर तक आप लोग एक टारगेट मन में बांध लीजिए। अगर कोई आज डिस्ट्रीब्यूटर है, 6 महीने में उसको डायमंड बनना ही चाहिए। इस फॉर्मूले पे अगर आप चलते हो, आराम से डायमंड बनोगे आप। अभी ये जुलाई चल रहा है ना? दिसंबर तक कोई अगर मेरी इस मीटिंग में अगर लोग डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं या स्टारजेंट जुड़े हैं, रूबी तो बनना ही चाहिए, स्टारजेंट भी जुड़े हैं, आने वाले 6 महीने में उनको डायमंड बनना चाहिए, अच्छे पीवी वॉल्यूम के साथ, अच्छे इनकम के साथ। क्योंकि इस तरीके से आप काम करोगे तो रिजल्ट आपको आना ही, प्रोडक्ट जाएंगे, आप अकेले काम कर पाओगे, आपके नीचे लोगों को आप सिखा पाओगे, वो भी लीडर बनेंगे। फील्ड वर्क ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा जाएंगे, 3000 पीवी, 5000 पीवी। एक्चुअली 20 ग्राहक से ज्यादा जिसके पास ग्राहक है, उसके 5000 पीवी ऑटोमेटिक होंगे। ये पीवी ऐसा करने से दोस्तों, पीवी करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक होंगे। भले कोई साबुन ले, अंडी ने मुर्गी ने अंडा छोटा दिया बड़ा दिया वो मत देखिए, अंडा जरूरी है ना? तो इस तरीके से होगा। तो उसके बाद क्या होगा ना, 1, 6, 36, 216, तो फिर ये स्ट्रक्चर पे फिर आपको काम करना है। और एक आदमी अगर 20 कंज्यूमर बनाता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टार एजेंट के पास कम से कम 10 लोग होने चाहिए जिनके पास 20 ग्राहक है।
4 जन की टीम में अगर नहीं है तो ज्वाइनिंग कीजिए, उनको ये सिंपल फॉर्मूला दीजिए। 4 जन के नीचे 10 लोग चाहिए, जो जिन ऐसे लोग 10 लोग चाहिए जिनके पास 20 ग्राहक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर 5000 पीवी बनाता है, 20 ग्राहक है तो 5000 पीवी बनते ही बनते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो 10 के कितने 50,000 पीवी हो गए। रूबी अगर ऐसा करता है तो रूबी के कितने हो गए 1.5 लाख पीवी हो गए। और डायमंड 6 स्टार रीजन में अगर आप पकड़ोगे तो 60 नहीं, मैं 50 ही पकड़ता हूँ। अगर 50 और 5000 पीवी करते हैं, 50 लोग 5000 पीवी करते हैं तो 2.5 लाख पीवी होता है। देखिए, बहुत बड़ी टीम होना जरूरी नहीं है, कम टीम में ज्यादा पीवी होना जरूरी है। ज़्यादा लोगों पे इधर-उधर बहुत कन्फ्यूज़ और ब भागम-भाग करने से कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उसको आम ही नहीं आ रहे, लेकिन छोटा-सा आम का पेड़ है, पूरा आम से भरा हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी टीम और बड़ा बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं ना 20% लोग 80% बिज़नेस देते हैं और 80% लोग मात्र 20% बिज़नेस देते हैं। तो आपको ऐसे लोग ढूँढने और ऐसे लोगों के पीछे काम करना है, जो ऐसे 20% लोग जो 80% बिज़नेस देंगे। ऐसे लोगों को ढूँढिए और ऐसे लोग जो 20 ग्राहक की तरफ जो चल रहा है उसके साथ काम कीजिए और सिंपल है, एकदम सिंपल। खुद यूज़ कीजिए, 5 प्रोडक्ट लीजिए, 5-5 एक प्रोडक्ट के 5 वाक्य बताइए मार्केट में, आप बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए, बस हो जाएगा। और इसी तरीके से और लीडर मत ढूँढने जाइए मार्केट में, लीडर बाद में बनता है आदमी। ऐसा लीडर नाम का कोई प्राणी नहीं होता। कोई भी आम इंसान जिसको बोलिए सिस्टम फॉलो करो, 1 साल तो कुल मिला के 36 महीने का भरोसा करना है, लेकिन पहला 1 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 साल भरोसा करो, जैसे हम बताते हैं, कोई सवाल मत करो, है ना? ये नकल का बिज़नेस है, अपनी अकल का बिज़नेस नहीं है, ठीक है? तो 1, 6, 36, 216 अगर करेंगे, 216 तक जाने दीजिए। 1, 6 और 36 ये तो हो ही सकता है। 1, 6, 36 तो करीबन 40, 45, 50 लोगों की टीम हो जाती है ना? तो बस मेरा मीटिंग यहाँ पर कंप्लीट होने है। अगर 50 लोगों की टीम 5000 पीवी होता है, पाँचा पाँचा 25, 2.5 लाख पीवी आपका हो रहा है। 50 लोगों ने 5000 पीवी दिया, 2.5 लाख पीवी, 2.5 लाख पीवी पे आप पकड़ के चलो, करीबन 40 से 50,000 एक उस आदमी की इनकम आएगी। आई थिंक मैं यहाँ पर मेरा मीटिंग अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, वैसे भी अभी टाइम खत्म होने आ रहा